हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही गहरे बात पर चर्चा करना चाहती हूँ। मेरी ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो 18 से 25 साल तक की उम्र की है, ठीक है। और ये वो उम्र होती है जब इंसान को ये समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे करे, कहाँ पर है, वो अपने दोस्तों से कितना पीछे है। अगर वो एक टेस्ट में फ़ेल हो जा रहा है या एक टेस्ट में उसके नंबर पिछली बार से कम आ गए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। या अगर उसे किसी ने चिढ़ा दिया कि तुम्हारे मार्क्स कम कैसे आ गए मुझसे, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। ये वो उम्र होती है जहाँ पर दूसरों की उम्मीदों का बोझ लेकर आप लोग जी रहे होते हैं कि अगर मेरा कम मार्क्स आएगा तो मेरे माँ बाप को कैसा लगेगा। तो मैं आप लोगों को एज अ बड़ी बहन ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग वो समय पार करके उस समय से आगे बढ़ चुके हैं। और वो समय पार करने के बाद इस समय जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहाँ से ये चीज़ तो बहुत साफ दिखती है कि आप कितना नंबर पाते हैं। या मैं तो ये कहती हूँ कि आप बड़ी से बड़ी असफलता आपको जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी असफलता या कोई भी सफलता, कोई भी खुशी या कोई भी दुख आपके अपने जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। आजकल कभी भी अखबार उठाओ या सोशल मीडिया पर भी आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे, 16 साल के बच्चे, 10th के बच्चे, 12th के बच्चे छोटी छोटी बातों पर इतने दुखी हो जा रहे हैं, इतने दुखी हो जा रहे हैं कि उनका जीवन से मन भर जा रहा है, जबकि उनका जीवन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि आप विश्वास रखें। आपकी बड़ी से बड़ी असफलता से भी बड़ा है आपका जीवन, और आपकी बड़ी से बड़ी सफलता से भी बड़ा है आपका जीवन। जब तक आपका जीवन है तब तक ही ये सब कुछ है। इस पूरे आडंबर में अगर कुछ बहुत ज़रूरी है तो वो है आपका जीवन। सिर्फ वही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अगर कल को आपको एक मिठाई मिलती है या आपको एक थप्पड़ मिलता है, दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए आपका ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ज़्यादा है, समंदर की गहराई ज़्यादा है या फिर पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा है, आसमान ज़्यादा है या समुंदर ज़्यादा है, तो मेरा जवाब तो ये होगा कि इन सबसे ज़्यादा अनमोल है आपका जीवन। उससे आपको बचा कर रखना है। बड़ी से बड़ी असफलता हो जाए, वो असफलता सिर्फ तब तक है जब तक आप उसे असफलता मानते हैं। मानिए कि आप किसी वीडियो गेम में हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। उस वीडियो गेम में आपको एक से एक हार्ड लेवल मिलेगा। हर एक पड़ाव को पार करने के साथ साथ कठिनाइयाँ बढ़ती जाएंगी। यहाँ तक कि इतना आसान सा गेम, पहले एक गेम आता था कैंडी क्रश। उस गेम में भी हर एक लेवल के बाद कठिनाई बढ़ती जाती थी। लेकिन वो कठिनाइयाँ, वो मुश्किलें तभी तक हैं जब तक कि आप उस गेम को खेल रहे हैं। अगर आप उस गेम को खेलना बंद कर दें तो आपके लिए वो कठिनाइयाँ कुछ मैटर नहीं करती हैं। इसी तरह से जीवन है। जीवन में असफलता तो आएगी, सफलता भी आएगी। ज़्यादातर जीवन में खुशी कम होती है, दुख ज़्यादा होते हैं। अगर आप उसे दुख के जैसे देखते हैं तो वो दुख है, अगर आप उसे मौके के जैसे देखते हैं तो मौका है। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई, कैरियर या फिर और भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपके रिलेशनशिप के क्षेत्र में हुआ या आपके दोस्तों के क्षेत्र में हुआ, किसी भी प्रकार की अगर आपको असफलता झेलनी पड़ती है, उस असफलता को कभी भी अपने जीवन से बड़ा स्थान मत दीजिएगा। क्योंकि धीरे धीरे आपको ये बात रियलाइज़ हो जाएगी कि इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वह है आपका जीना। और उस जीने के लिए ही सारी परेशानियां हैं। एक शेर है कि जब तक है सांसें तब तक ये परेशानियां हैं, जब तक है सांसें तब तक ये परेशानियां हैं। मरने वाले को किसी परेशानी की फ़िक्र नहीं होती, मरने वाले को किसी परेशानी की फ़िक्र नहीं होती। तो खुश रहिए कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको सॉल्व करना है।
उसको एज अ चैलेंज लीजिए कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे अब इसको सही करना है। मैंने एक बार किया नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, मैं 10 बार करूँगा। यहाँ पे सिर्फ आपका जज्बा इम्पॉर्टेंट है, हार ना मानने की जो आपकी ललक है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर सब कुछ आपको एक ही बार में मिल जाएगा तो शायद आपका चरित्र उस लेवल का कभी बन ही नहीं पाएगा। एक बहुत फेमस कोट है कि सक्सेस मेक्स द न्यूज़ एंड स्ट्रगल मेक्स द कैरेक्टर। तो अपने चरित्र को बलवान बनाने के लिए ही आपको असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी भी आपकी कोई भी असफलता आपके जीवन जीने की क्षमता पे रोक नहीं लगा सकती। ऐसे बनिए कि असफलता में भी मुस्कुरा कर जीवन जी सकिए, और अगर ये ना कर सकें तो कम से कम ये तो करें कि जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें मेरी असफलता आई है, अब मैं इस असफलता के पार जाके फिर से अपने जीवन को उसी प्रकार से जीऊँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ईश्वर में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कैसे कोई चीज़ होगी ये आपकी दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ लगे रहना है, अंत तक लगे रहना है। जीवन कोई स्प्रिंट नहीं है कि आपको 5 मिनट के अंदर ये 100 मीटर की रेस पूरी करनी है, और अगर आप नहीं कर पाए तो बस आपका जीवन ख़त्म। जीवन एक मैराथन है जहाँ पे आपको धीरे धीरे चलना है। कभी उठेंगे, कभी गिरेंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, और ये सब कुछ अनुभव में गिना जाएगा। कुछ भी अच्छा, कुछ भी बुरा सच पूछिए तो नहीं होता है, वो सब सिर्फ कहानियाँ होती है। जब तक आप उसको जी रहे होते हैं, आप जिस भी हिस्से में अभी अपने जीवन के होंगे, आपको वही हिस्सा सबसे मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन जब आप इस हिस्से को जी कर नेक्स्ट वाले हिस्से पे जाएंगे तो आपको खुद हंसी आएगी कि ये मैं तो उसे इतना कठिन समझ रहा था। जैसे कि अभी आप बीएससी एमएससी में होंगे, ठीक है, तो इससे पहले जब आप 12th में होंगे या 11th में होंगे तो आपको ये लगता होगा कि अरे यही क्लास सबसे कठिन है। लेकिन अब आपको रियलाइज़ होता होगा नहीं, 11th 12th तो इससे तो सही था। ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा नहीं, जो बीत गया वो तो आसान था, जो अभी है वही सबसे कठिन है। ठीक है, तो अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेना है। चाहे आप सक्सेस भी हो तो उसको भी अपने सिर पे मत चढ़ने दीजिए, और अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो उसको भी अपने सिर पे मत चढ़ने दीजिए। सिर्फ अपने एक्शंस पे फोकस करिए। और एक्शंस पे फोकस करने का ये मतलब नहीं कि आपने साल भर बर्बाद कर दिया तो अब आप अपने आप को कोसेंगे कि अरे मैं तो साल भर बर्बाद कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, इस पल से, अभी से आप शुरुआत करिए। जब भी जागो तभी सवेरा। जो चीज़ें कही गई हैं वो हवा में नहीं कही गई हैं, वो रियलिटी हैं, उसको मानिए। जब आप जग गए तभी आपका सवेरा हो गया। आप कभी भी किसी भी उम्र से शुरू कर सकते हैं, किसी भी जगह से शुरू कर सकते हैं। ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं हैं कि आप 1-2 साल भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दें तो अभी जहाँ हैं आप उससे बहुत अच्छी जगह पहुँच जाएंगे। जीवन बर्बाद होना ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आपके मन में ये चीज़ आ गई कि मेरा जीवन अब नहीं मैं बर्बाद होने दूंगा, उसी दिन से आपका जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सुधरेगा लेकिन सुधरेगा। जहाँ आप हैं वहाँ से बेटर पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको वापस सही ना किया जा सके। बड़े से बड़ी चीज़ें जो है सही की जाती हैं। आप अपने आप को इतना सीरियसली जो है लेते हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल भी हो रहा हूँ या मैं फेल भी हो रहा हूँ, तो इस पूरे यूनिवर्स में, ये इस पूरे धरती पर मुझसे बड़े से बड़ा बुद्धू इंसान भी है और मुझसे बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट इंसान भी है। तो जब आप कुछ नहीं हैं तो आप अपने आप को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? एक उसैन बोल्ट भी है, वो प्रैक्टिस कर करके इतने महान धावक बने हैं, तो क्या वो कभी गिरते नहीं होंगे? अगर वो रास्ते में चल रहे और गिर गए तो क्या उन्हें ये सोचना चाहिए कि अरे मैं तो इतना महान धावक हूँ, मैं गिर कैसे सकता हूँ? अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। रिज़ल्ट थोड़ा लेट सही, थोड़ा बुरा सही, या मैं तो ये कहती हूँ कि नहीं भी मिला, लेकिन आपको कोशिश करके अच्छा लगना चाहिए। वो एक्सपीरियंस आपके कहीं ना कहीं तो काम आएगा। आपका जीवन किसी भी एग्ज़ाम से, किसी भी नंबर से, किसी भी पास या फेल के दावे से, जीत और हार के दावे से, किसी इंसान से, किसी चीज़ से, सबसे बहुत बड़ा है।
आप में और रोबोट में क्या अंतर है? आप जो भी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर आपसे 10 गुना अच्छा वो काम करेगा किसी भी काम में, लेकिन फिर भी कंप्यूटर को आप चला रहे हैं। क्योंकि आप क्या हैं, आपके पास अपनी खुद की बुद्धि है, मन है, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, आपके अंदर जीवन है, तो उसको समझिए। बहुत अच्छी बात है अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश, लेकिन जब आप बेहतर नहीं कर पाएँ, कभी आप अपने आप को उस अपने ही लेवल को इतना जज मत करें कि आप अपने आप को गलती करने का कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। छोटी से छोटी गलती पे आप सीरियस हो जा रहे हैं। तो मैं अपने 18 से 25 साल तक की जो एज ग्रुप है, या जिसको भी कभी ऐसा लगता है कि अब तो मेरा जीवन ख़त्म हो चुका, मैंने जिस चीज़ में अपने 10 साल 15 साल 20 साल लगाए थे, वो चीज़ अब मेरे लिए काम नहीं कर रही है, तो काम नहीं कर रही है ये कोई बात नहीं, आप उसी पल से चेंज करना शुरू करिए। विदिन 2-3 ईयर्स आप देखेंगे कि आपकी पूरी जीवन जो है वो अच्छी दिशा में आगे बढ़ गया। जीवन कभी भी कहीं से भी शुरू हो सकता है। रेगिस्तान में भी जीवन है, पानी में भी जीवन है, तो आपके अंदर जीवन क्यों नहीं है? अपने अंदर जीवन लाना बहुत ज़रूरी है। जीवन मतलब क्या होता है? जहाँ पर ग्रोथ है, जहाँ पर चेंज है, वही जीवन है। तो मैं अपने जो 18 से 25 साल तक की ऑडियंस है उसको स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझिए। आप क्या करते हैं ये चीज़ सेकेंडरी है, आप हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? या फिर करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आपको किसी भी चीज़ को लेके दुख है, अपनी तबीयत को लेके दुख है, अपने दिखने के तरीके को लेके दुख है, या आपके जीवन में कोई था जो अब नहीं है उसको लेके आपको दुख है, या आप कैरियर में अच्छा नहीं कर पा रहे इसको लेके दुख है। ये सारे दुख भी तभी हैं जब आप जिंदा हैं, इसलिए आपका जीवित रहना बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी जीवन में कोई भी ऐसा क्षण आए जहाँ पर आपको लगे कि ये चीज़ हो गई, अब इस वजह से मुझे जीवन जीने का इच्छा नहीं है, या मुझे जीवन जीना नहीं चाहिए, मैं जीवन कैसे जीऊँगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं सबको चेहरा कैसे दिखाऊंगा, उस पल में ये सोचिएगा कि भगवान ने आपको ये तोहफा दे के भेजा था। तो आपको भगवान ने बनाया तो किसी पर्पस से बनाया होगा, और अभी तक वो पर्पस पूरा नहीं हुआ। तो भगवान के दिए हुए तोहफे को अनादर करके आप ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है? किसी भी चीज़ को अपने जीवन से बड़ा इम्पोर्टेंस आप नहीं दे सकते हैं, सिर्फ ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। बाकी सफलता और असफलता ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, जब आप उस पड़ाव से आगे आ जाएंगे तो ये सब कुछ, इसकी लाइन धुंधली होती जाती है। जैसे छोटे क्लास में हम लोग को लगता था कि मेरा 100 नंबर क्यों नहीं है, मेरा 99 क्यों है, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे लगता है कि अरे चलो 70% है वो भी इनफ है। इसी तरीके से जब आप बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ गैर ज़रूरी है। चाहे कैरियर हुआ, चाहे काम हुआ, ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं कि जिससे आपको जीवन जीने में सहूलियत हो, ईजी हो, जीवन आपका लाइफ ईजी हो, लाइफ को अच्छा करने के लिए बनाई गई हैं। इसका मतलब जो सबसे प्राइमरी चीज़ है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो लाइफ है। अगर वो है तो करियर है, वो है तो हेल्थ है। और कभी भी अगर आपको परेशानियां अपनी बहुत बड़ी लगें तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपसे तिगुनी बड़ी परेशानी में भी रह के कोई सक्सेस होके इसी दुनिया में जा चुका होगा या अभी जिंदा होगा। और जब आपको लगे कि इससे बड़ी तो असफलता कुछ हो ही नहीं सकती, अरे मुझे ये नहीं आता 2+2=5 मैं बोल रही हूँ, तो इससे भी बड़ा, इससे भी ज़्यादा डम्ब, 3 गुना ज़्यादा डम्ब इंसान कुछ करके अच्छा गया होगा दुनिया से। तो पॉसिबिलिटी है जीवन, ग्रोथ है जीवन, चेंज है जीवन। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए सबसे बहुमूल्य चीज़ है जीवन। अपने जीवन को बचा के रखें, जीवन जीने की शक्ति को बचा कर रखें, जीवन जीने की इच्छा को बचा कर रखें। आपका जीवन भगवान के द्वारा आपको दिया गया है, इसे किसी के बात कहने पे, किसी असफलता की वजह से, किसी के ना होने की वजह से कभी भी ख़त्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका जीवन बहुत अमूल्य है और बाकी सारी चीज़ें इससे बहुत छोटी हैं। आपकी खुशी से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका जीवन।
आपकी सक्सेस से तो ज़रूरी है ही। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहती हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए आपसे बात करना ज़रूरी समझ रही थी क्योंकि आप जब भी खबर उठाएंगे, अखबार उठाएंगे, तो आपको 2-3 खबरें तो ऐसी मिल ही जाएंगी जहाँ पर किसी छोटी उम्र के बच्चे ने या बच्ची ने इस तरह का कदम उठा लिया है। तो हम सबको मिलकर एक साथ बातचीत करके अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको सही करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, और रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि कभी भी आपके मन में कोई संशय आए तो अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग रखिए जिनसे आप बहुत अच्छे से डायरेक्ट अपने मन के हर थॉट को डिस्कस कर सकें। क्योंकि अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर के जैसे जो है आपको प्रेशर नहीं बनाना है, और किसी और की उम्मीदों का बोझ अपने पीठ पर नहीं रखना है, चाहे वो माँ बाप की उम्मीदें क्यों ना हो। ये जीवन आपका है, ये जीवन आपको देखना है कि आप इस जीवन को किस लिए इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। गिर भी गए तो क्या बड़ी बात है, आपका जीवन है, फिर से बना लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे आप किसी का कपड़ा, अगर आप खुद का कपड़ा पहनते हैं, अगर वो कपड़ा गंदा हो जाता है तो क्या हो जाता है, आप उसको साफ़ कर लेते हैं। लेकिन अगर दूसरे का कपड़ा रहता है तो डर रहता है कहीं वो कुछ बोल ना दे। तो ये आपका जीवन है, आप क्यों डर रहे हैं। अच्छा हो बुरा हो, अब भाई जैसा भी है हम इसे सही कर लेंगे, ये एटीट्यूड लेके रहिए। अगर आपसे गलती भी हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं, रियलाइज़ कर लिया, सही कर लेंगे। कोई भी गलती इरिवर्सिबल है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहती हूँ, और आपको कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।